हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स के बारे में और देखा था कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा था कि किसी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्ट होता है वह उस पर लगने वाले सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं कि ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 और ये Q1 और Q2 लाइक चार्जेस है और हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां प्लेस किया जाए ताकि उस तीसरे चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ना लगे, वो तीसरा चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। सपोज करते हैं कि यहां पर सेपरेशन डी है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच। पूछ रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल so that it will remain in equilibrium। हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है फोर्स में, यानी उस तीसरे चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। अब वो तीसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कौन लगाएगा? ये Q1 लगाएगा और ये Q2 लगाएगा, यानी देयर आर टू फोर्सेस ऑन द थर्ड चार्ज पार्टिकल F1 एंड F2। यह F1 और F2 का सम जीरो होना चाहिए और इससे इस बात का हमें अंदाजा मिला कि F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यानी हम कहें अगर तो कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, यानी उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये कहां पर पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे पास इस दो चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द का इंटायर स्पेस है चेक करने के लिए। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एक्सिस के बियॉन्ड, सो ऑफ द एक्सिस। अब देखो एक्सिस के बाहर अगर चेक करें, सपोज करो हमारा थर्ड चार्ज पार्टिकल यहां पर है, तो ये चार्ज और इस चार्ज, ये चार्ज Q1 इस पर जो फोर्स लगाएगा उसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा और Q2 जो फोर्स लगाएगा उसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, और ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन कोलिनियर नहीं है। यहां पर 180 डिग्री कह रहा है तो कोलिनियर होना मस्ट है। सो ऑफ द एक्सिस फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में जीरो नहीं होगा। अब कहां चेक करें? ऑन द एक्सिस, यानी चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन। और इस पूरे लाइन को हम लोग तीन हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा Q1 से पहले का हिस्सा है जिसे मैं रीजन 1 कह रहा हूं, एक हिस्सा Q1 और Q2 के बीच में है जिसे मैं रीजन 2 कह रहा हूं, और एक हिस्सा Q2 के बियॉन्ड का है जिसे मैं रीजन 3 कह रहा हूं। अब देखो ये रीजन 1 में क्या होगा, रीजन 2 में क्या होगा और रीजन 3 में क्या होगा। लेट अस सी। अगर मैं रीजन 1 में चेक करूं तो सपोज करो हम कह रहे हैं कि लाइक चार्जेस है, तो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। फॉर इंस्टेंस वी टेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ले लिया गया। यहां जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकता है, हमने यहां पॉजिटिव लिया है ना। और ये तीसरे चार्ज पार्टिकल को भी मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो F1 इधर लगेगा, और ये भी पॉजिटिव, तो लिटिल q को ये बिग Q2 रिपेल करेगा, सो एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। तो यहां एंगल 0 डिग्री हो रहा है। सो रीजन 1 में फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं रीजन 3 में, ये लिटिल q।
अब ये पॉजिटिव फिर रिपेल किया, ये भी पॉजिटिव, ये भी रिपेल किया, फिर यहां पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स, तो एंगल 0 डिग्री हो रहा है, तो इसका भी सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो रीजन 1 में भी फोर्स 0 नहीं होगा और रीजन 3 में भी फोर्स 0 नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं रीजन 2 में। सपोज करो यहां पर मैंने ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो यह प्लस Q1 इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा विथ फोर्स F1 और यह Q2 इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा विथ फोर्स F2। तो यहां पर दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। यस, दिस इज द पॉइंट। यहां 180 डिग्री आ रहा है, मतलब यहां पर फोर्स 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। यहां पर फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में 0 होगा? सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हुआ है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो यहां पर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तब होगा। अब सपोज करो मैंने इस रीजन को यहां पर बांट दिया, Q1 से इस लिटिल q की दूरी को मैंने R1 कह दिया और बिग Q2 से लिटिल q के डिस्टेंस को मैंने R2 कह दिया, है ना। तो यहां पर इस फोर्सेस को इक्वेट करो मैग्नीट्यूड वाइज। तो F1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिग Q1 और लिटिल q के बीच का फोर्स है, तो K बिग Q1 लिटिल q बाय डिस्टेंस कितना? R1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, और इस बिग Q2 और लिटिल q के बीच का फोर्स, तो K बिग Q2 लिटिल q बाय R2 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब यहां पर तुम बड़े आसानी से देख सकते हो कि रिजल्ट क्या मिलेगा। बिग K और लिटिल q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट Q1 बाय R1 स्क्वायर इक्वल्स Q2 बाय R2 स्क्वायर। ये बड़े काम का फॉर्मूला आया, है ना। इस रिजल्ट को हम लोग याद रख सकते हैं, है ना, कि किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल पर अगर फोर्स निकालना है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ कोर्स, तो उस केस में क्या करना है कि बाकी जो दो चार्जेस हैं उनके लिए देखना है कि चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 से उस लिटिल q जिस पर फोर्स 0 देखना है उसकी दूरी कितनी है, बराबर होगा सेकेंड चार्ज बाय सेकेंड डिस्टेंस स्क्वायर। सो चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन अगर हम लोग यूज करें तो बड़े आसानी से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक और लॉजिकल बात है। क्या लॉजिकल बात होगा कि अगर यहां पर हम देखें कि यहां पर अगर Q1 छोटा है तो R1 भी छोटा होगा, और Q2 बड़ा है तो R2 भी बड़ा होगा, और Q1 Q2 बराबर है तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा। यहां पर हम लोग ये एनालिसिस बड़े आसानी से कर सकते हैं। देख लो कि क्या कि यहां पर अगर Q1 अगर छोटा है Q2 से तो क्या मिलेगा हमको? R1 भी छोटा होगा R2 से। Q1 अगर बड़ा है Q2 से तो हमें क्या मिलेगा? R1 भी बड़ा मिलेगा R2 से। और अगर Q1 बराबर हो Q2 के तो हमें क्या मिलेगा? R1 इक्वल्स R2 मिलेगा, है ना। यानी वो पोजीशन जो होगा उस चार्ज का वो हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक होगा। अगर Q1 छोटा है तो ये लिटिल q Q1 के नजदीक होगा। अगर Q2 छोटा है तो वह पोजीशन लिटिल Q2 के नजदीक होगा। अगर दोनों बराबर है तो ठीक बीचों बीच यानी D/2 पर होगा, है ना। ये एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें कि कितना होगा, तो वो भी बड़े आसानी से यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर कि R1 बाय R2 का स्क्वायर कितना आया? R1 बाय R2 का स्क्वायर आ गया Q1 बाय Q2, R1 बाय R2 का स्क्वायर, और R1 बाय R2 हो गया Q1 बाय Q2 में स्क्वायर रूट लग गया। अब सपोज करो इसमें कि मैंने 1 ऐड कर दिया, तो हम इधर भी 1 ऐड कर दें। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2।
और यहां जो हमने 1 ऐड किया ये हो गया R1 प्लस R2 बाय R2, और R1 प्लस R2 विल बी D, सो इट इज D बाय R2। तो यहां से हम लोग बड़े आसानी से देख सकते थे कि R2 अपना आया कितना, D स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2, और सिमिलरली R1 कितना हो जाएगा, D स्क्वायर रूट ऑफ Q1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2। अब इसको हम अगर रीएडजस्ट करके लिखना चाहें तो इस Q2 को, रूट Q2 को नीचे शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा D बाय, और यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2, तो यानी +1। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा D बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 +1, है ना। सो दिस आर द रिजल्ट्स। इस रिजल्ट्स को भी देख के हम ये बात बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अगर दोनों चार्जेस इक्वल हुआ तो ठीक बीचों बीच होगा, यानी D/2 पर होगा। अगर Q1 ज्यादा हुआ तो D/2 से बड़ा हो जाएगा। यहां पर हम लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं, है ना। यहां पर अगर हम लोग देखें कि अगर Q1 और Q2 इक्वल हो जाएगा तो R1 और R2 इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा D/2। और अगर यहां पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तो यहां हम कह सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन D/2 और R2 इज लेस देन D/2। और यहां अगर होगा Q1 इज लेस देन Q2 तो यहां पर हो जाएगा R1 is less than D/2 and R2 is greater than D/2, है ना। तो ये एनालिसिस हम लोग इस रिजल्ट से बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें ये लाइक चार्जेस नहीं है, दिस आर द अनलाइक चार्जेस। यहां पे हमने लिया Q1 चार्ज, यहां पे हमने लिया Q2 चार्ज, लेकिन यहां पर Q1 और Q2 क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं। और हमसे पूछ रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल so that it will remain in equilibrium। यानी ये भी बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि पिछले प्रॉब्लम में चार्जेस लाइक थे, इसमें चार्जेस अनलाइक हैं। अब हमें यह देखना है कि इसमें हमारा एनालिसिस कैसे होगा। तो एनालिसिस का लाइन वही होगा, लाइन ऑफ थॉट वही होगा जो प्रीवियस प्रॉब्लम में था, है ना, कि थर्ड चार्ज पार्टिकल पर जो Q1 और Q2 का फोर्स लगेगा F1 और F2, उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए तीसरे चार्ज पार्टिकल को भी ऑन द एक्सिस ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ द एक्सिस ये पॉसिबल नहीं है। So first point is this, that the off the axis force will not be 0, force 0 नहीं होगा। अब यहां देखो कि इस दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज करो कि D है। अब हम चेक करेंगे ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस क्या होगा, इसके लिए हम लोग फिर बांट दें रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में। अब देखो यहां पर ये रीजन 1 है हमारा, ये रीजन 2 है हमारा, और ये रीजन 3 है हमारा। इस बार हम लोग सबसे पहले रीजन 2 में चेक करते हैं। यहां पर
सपोज करो कि ये तीसरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ये अनलाइक है, तो इसमें मैंने पहले चार्ज Q1 को पॉजिटिव और Q2 को नेगेटिव रखा है। तो यह पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और यह नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, इसीलिए इस बार रीजन 2 में फोर्स 0 नहीं होगा। ध्यान देना, जब चार्जेस लाइक था तो फोर्स तीसरे चार्ज पार्टिकल पर इन बिटवीन पॉसिबल था, है ना। अभी ये इन बिटवीन चार्जेस पॉइंट पॉसिबल नहीं है अनलाइक के केस में। तो किधर हो सकता है, या तो Q1 से पीछे होगा या Q2 के आगे होगा, यानी रीजन 1 या रीजन 3। सो लेट अस चेक। सपोज करो मैंने रीजन 1 में चेक किया, यहां पर हमने प्लस Q चार्ज रखा, तो ये जो प्लस Q1 है इस लिटिल प्लस Q को रिपेल करेगा विथ फोर्स F1, और यह जो नेगेटिव Q2 है यह इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ F2 से। यस, यहां पर 180 डिग्री एंगल पॉसिबल है। सो रीजन 1 में फोर्स 0 हो सकता है। और रीजन 3 में अगर हम लोग चेक करें, यहां पर लिटिल Q रखा, तो ये बिग Q2 नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा इसे अपने तरफ F2, और यह पॉजिटिव ये रिपेल करेगा विथ F1, यहां भी 180 डिग्री है, तो रीजन 3 में भी पॉसिबल है। अब सवाल यह है कि क्या एक साथ दोनों रीजन में पॉसिबल होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह पोजीशन तो यूनिक होगा, या तो रीजन 1 में होगा या रीजन 3 में होगा। अब हम अपने प्रीवियस प्रॉब्लम का जो एनालिसिस था उससे आते हैं कि रिजल्ट तो वही होगा, चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक होगा। अब इसमें तय हो गया कि नजदीक होने का मतलब अगर इधर है तो Q1 के नजदीक होगा, इधर है तो Q2 के नजदीक होगा। इसका मतलब हुआ कि रीजन 1 में कब पॉसिबल है? रीजन 1 में तब पॉसिबल है जब Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा हो Q2 के मैग्नीट्यूड से, और रीजन 3 में तब पॉसिबल है जब Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा हो Q1 के मैग्नीट्यूड से, है ना। सो इट इज ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। अब यहां पर इस रिजल्ट से हम कैसे ऑब्टेन करें, तो यहां पर कोई एक ले लेते हैं। सपोज करो हमने लिया कि Q1 इज लेस देन Q2, Q1 Q2 के से छोटा है, तो यहां से ये दूरी Q1 से ये दूरी को मैं R1 कह रहा हूं, लेट इट बी R1, और Q2 से इसकी दूरी को मैं R2 कह रहा हूं। तो यहां पर R2 माइनस R1 कितना होगा, D हो जाएगा, है ना। और वही कंडीशन फुलफिल होगा, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं कि Q1 बाय R1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए Q2 बाय R2 का स्क्वायर। और ध्यान रहे यहां पर ये रिजल्ट हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से निकाले थे, F1 और F2 को इक्वेट करने से, इसीलिए यहां पर साइन मत लेना चार्जेस का, है ना। तो ये रिजल्ट यहां भी वही बात कह रहा है ना। तब हम लोग देखते हैं कि इस R1 और R2 को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। यहां पर तो यहां पर R1 बाय R2 लेते हैं, इस बार लेते हैं R2 बाय R1, क्योंकि R2 ग्रेटर है R1 से, है ना। तो R2 बाय R1 हो जाएगा Q2 का स्क्वायर रूट बाय Q1 का स्क्वायर रूट, और इस बार हम लोग इसमें से -1 कर लेते हैं, तो यहां भी हम लोग -1 कर लेंगे, है ना। इनफैक्ट थोड़ा जगह दे तो ये हो गया R2 बाय R1 -1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बाय R1। सो हियर इट इज Q2 माइनस स्क्वायर रूट Q1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1। ये R2 माइनस R1 इट इज D बाय R1, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि R1 कितना हो जाएगा, R1 will be D square root Q1 by square root of Q2 minus square root of Q1, और R2 सिमिलरली कितना हो जाएगा, D into square root of Q2 by square root of Q2 minus square root of Q1, है ना। तो ये रिजल्ट हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लिए।
अब इसको अगर हम रीएडजस्ट करना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डी बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2 बाय क्यू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाय स्क्वायर रूट ऑफ here it is 1 minus स्क्वायर रूट ऑफ Q1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2। तो ये हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं। सो दिस आर द रिजल्ट्स। अब इस रिजल्ट में एक खास बात है कि अगर दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो पोजीशन कहां होगा, है ना। चलो हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पर दोनों इक्वल हो गया तो हमारा लॉजिक क्या था कि चार्जेस वो थर्ड चार्ज स्मॉलर चार्ज के नजदीक होता है। अगर Q1 और Q2 इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का हो गया तो छोटा कोई भी नहीं है, इसीलिए न Q1 के तरफ होगा न Q2 के तरफ होगा। इसका मतलब हुआ, और इन बिटवीन तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर Q और माइनस Q हो डी सेपरेशन पर तो तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखा जाए कि फोर्स जीरो हो। जवाब है कहीं नहीं होगा। यू कैन चेक द रिजल्ट। अगर बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d बाय 1 माइनस 1 यानी 0, यानी R1 टेंड्स टू इंफिनिटी या R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां भी चेक कर लोगे। तो बराबर होने पर क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या होगा। अगर हम कहें यहां पर कि अगर Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब, है ना, R1 टेंड्स टू इंफिनिटी या R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी नोवेयर, कहीं भी फोर्स जीरो नहीं होगा। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स कई बार पूछ चुका है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। दिस इज ऑल फॉर द डे। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लाएंगे। इस प्रॉब्लम्स में हमने एक खास बात का ध्यान रखा है कि यहां पर जो फोर्सेस था वो एक ही लाइन में लग रहा था, कोलिनियर फोर्सेस है। कुछ और प्रॉब्लम करेंगे कोलिनियर फोर्सेस पर। आफ्टर दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स में हम लोग वैसे प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें फोर्सेस कोलिनियर नहीं होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू अगेन, बाय।